अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाइथन के जो है वो 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम आज, जो कि अभी टेस्ट में हमें जो है वो काम आएंगे या किसी भी इंटरव्यू के लिए हमें जो है वो जॉब की इंटरव्यू के लिए एज अ डेवलपर के लिए हमें पाइथन डेवलपर के लिए या कोई भी आपके इंटर्नशिप के लिए आपको ये MCQs आपको काम आएंगे। एंड जो ख़ास तौर पर उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, जो कि अभी गवर्नर सिंध इनिशिएटिव के प्रोग्राम के तहत अभी स्टूडेंट्स की जो आने वाली है टेस्ट, उसके लिए ये जो है वो MCQs काफ़ी हेल्पफुल इंशाल्लाह साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का जो है वो कौन सा आउटपुट होगा। इस कोड का आउटपुट कौन सा होगा। फर्स्ट है क्लास लिस्ट, टाइप लिस्ट, लिस्ट या क्लास लिस्ट। तो जिस स्टूडेंट्स को भी इसका आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे। कमेंट लाजमी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने अभी जो है न्यू सीरीज़ भी स्टार्ट करी है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें हम फुल ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, सैनिटी का यूज़ करेंगे और भी मेथड्स यहाँ पर हम इसको इस एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इसका आंसर हम देखते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा। इसका आंसर जो राइट आंसर है वो है ए। लिस्ट जो है, इसका जो ये कोड है, इसका जो आंसर आएगा वो ए है, जो कि लिस्ट होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इस कोड का जो कि हमने एक वेरिएबल दिया x इक्वल टू 1 2 3, प्रिंट जो है x को कर देंगे हम, एंड उस लिस्ट को हमने यहाँ पर इसको हमने कर दिया कि इसका हमें प्रिंट बताओ कि अब इसका जो है वो राइट आंसर कौन सा होगा, A1 B2 C3 या D इंडेक्स एरर। तो इसका राइट आंसर जिसको मालूम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए एंड चेक करें अपनी कि आप जो है वो कितना आपने पढ़ा है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो है राइट आंसर इसका कौन सा होगा, ताकि आपको भी मालूम पड़े कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है या कितनी आपने स्टडी की है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इस कोड का राइट आंसर कौन सा होगा, जो कि बी है। तो हमें इंडेक्स नंबर यहाँ पे बता रहा है 2। यहाँ पर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर कौन सा, 1 जो है वो यहाँ पर इसका बी जो है वो इस कोड का राइट आंसर है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is used to define a function in Python? पाइथन में हम जो है फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफाइन या डिफ लिखते हैं, DF, या फंक हम जो है वो ऐसे लिखते हैं। तो जिस स्टूडेंट को भी इसका आंसर आता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताए एंड अपनी जो स्टडी है वो चेक करे। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसका मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा कौन सा है, सी है, जो कि डिफ DF। हम जब भी फंक्शन लिखते हैं तो पहले हम इसको डिफ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Which of the following is not a valid Python data type?
इसमें से कौन सा जो है वो नॉट अ वैलिड डेटा टाइप, डेटा टाइप कौन सा वैलिड नॉट वैलिड डेटा टाइप कौन सा है? इसमें से लिस्ट है, टपल है, मैप है या सेट है, जो कि वैलिड नहीं है। यहाँ पर पाइथन में उसकी वैलिडिटी नहीं है। उस इसमें से कौन सा वो डेटा टाइप है, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। लिस्ट है, टपल है, मैप है या सेट है, कौन सा है स्टूडेंट्स मुझे बताएं। इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आंसर बी, जो टपल है वो पाइथन में जो है वो नॉट अ वैलिड डेटा टाइप है। चलते हैं 5 की तरफ। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? ये जो कोड है ये क्यों हम लिखते हैं, ये हम किस जगह से हमने ये पढ़ा भी है, मैंने ये पढ़ाया भी है। आप अगर मेरा कोर्स देखेंगे तो मैंने ये पढ़ाया भी है कि ये कौन सा इसकी जो है वो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं। ये हम जैसे क्या बोलते हैं इसको, ऊपर से हम इसको स्क्वायर देते हैं ना, तो उसके लिए ये चीज़ हम जो है 2 बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कौन सा राइट आंसर है। 6 है, 8 है, 9 है या 5 है, इसका आंसर सही कौन सा है? हम इसको स्क्वायर के लिए ये जो है वो डबल मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसको स्क्वायर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मैं आपके बताने लगा हूँ कौन सा राइट आंसर है। बी जो है वो राइट आंसर है। 2 को जो हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 2 4 एंड 3 इंटू 3 4 2 8 जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 6 की तरफ। What is the correct file extension for Python files? पाइथन की जो एक्सटेंशन फाइल कौन सी, हम कैसे यूज़ करते हैं? .pyth या .pt या .py या .pyt, इसमें से राइट आंसर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। मुझे तो पता है कि इसमें से आपको राइट आंसर पता होगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जो कि .py है। चलते हैं 7 की तरफ। व्हाट विल दिस प्रिंट? इस प्रिंट को हम जो है वो करेंगे तो हमें आंसर कौन सा आएगा? फॉल्स ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स आएगा या ट्रू फॉल्स आएगा? तो इसका आंसर इसने पहले ही बता रखा है कि ए है, जो कि फॉल्स ट्रू आएगा। बुलियन 0 बुलियन 1। चलते हैं, ए जो है ये फॉल्स ट्रू वो जो राइट आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस लूप? इस लूप का जो है फॉर आई इन रेंज 3 कॉलन प्रिंट आई हम जब करेंगे तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा? हमें 1 2 3 आएगा, बी जो है वो 0 1 2 या सी जो है वो 1 2 3 0 1 2 3 आएगा या एरर आएगा? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा स्टूडेंट्स राइट आंसर कौन सा है इसमें से। आपकी भी जो है ना वो हो जाएगी, एक जैसे मॉक टेस्ट कहते हैं, वो आपकी हो जाएगी अगर आप मुझे यहाँ पर कमेंट में बताएंगे तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर बी है, जो कि होगा 0 1 2। ये आपने याद रख लेने हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप कॉपी लेकर यहाँ पर बैठ जाएं, और यहाँ पर मैंने बहुत से मेहनत करके ये आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं,
तो इसको आपने कॉपी लेकर इसको लिखते रहना है, आपको ये काम आएंगे अगली जो टेस्ट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज द लेंथ फंक्शन डू। लेंथ फंक्शन क्या करता है? कैलकुलेट द टोटल मेमोरी, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम इन एन ऑब्जेक्ट, या ये जो है checks if variable is empty, उसके बाद है returns the type of the object। तो राइट आंसर इसका जिसको बंदे को आता है, स्टूडेंट को आता है, वो यहाँ पर मुझे कमेंट में बताए। इसका राइट आंसर है बी, रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम इन एन ऑब्जेक्ट। जो है रिटर्न करता है नंबर आइटम के जो नंबर हैं इसमें जो कि ऑब्जेक्ट में होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट अ कमेंट। कमेंट हम यहाँ पर किस तरीके से पाइथन में हम कमेंट करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। पाइथन में अगर हम किसी भी कोड को हमें कमेंट आउट करना हो तो कैसे करते हैं, कौन सा कोड लिखते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं। ऐसे कमेंट लिखते हैं, ऐसे हम हैश के लिए लिखते हैं, डबल स्लैश यूज करते हैं, या ये जो है स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश ऐसे बंद करते हैं। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, सब लोगों को आना चाहिए। इसका राइट आंसर कौन सा है? बी। सॉरी, इसमें जो है वो मिस्टेक हो गई है, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है जी, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। What will be the output of the code? This code, इस कोड की जो है वो आउटपुट कौन सा होगा? अगर एक हमने वेरिएबल लिया x 10 इंटू प्लस इक्वल टू 5 प्रिंट x, तो 5 10 और 5 15 सॉरी 5 10 15 या एरर आएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 5, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी आएगा। जो कि 10 है। 10 इसका जो राइट आंसर है, ये 10 आएगा इसका आंसर। उसके बाद हम 12 क्वेश्चन की तरफ चलते। व्हाट डज ऑपरेटर डू इन पाइथन। जो डबल स्लैश है ये ऑपरेटर को क्या कहलाता है? इसको हम किस लिए यूज करते हैं? फ्लोट, डिवीजन, मॉड्यूलस या पावर। पावर के लिए यूज करते हैं, मॉड्यूलस के लिए यूज करते हैं, फ्लोट डिवीजन या डिवीजन के लिए यूज करते हैं। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, सब लोगों को आना चाहिए। इसका राइट आंसर ए है। इसका राइट आंसर कौन सा है? ए, जो कि है फ्लोट डिवीजन। ये जो डबल स्लैश है ये फ्लोट डिवीजन के लिए यहाँ पर यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। इवेल, पास, एसर्ट, नॉन लोकल। इसमें से कौन सा लफ्ज है जो कि कीवर्ड है इसमें से, जो कि पाइथन में इसका यूज नहीं किया जाता? तो उसका राइट आंसर कौन सा है? ए, इवेल। पास, एसर्ट, नॉन लोकल भी यहाँ पर यूज किया जाता, लेकिन इवेल जो है वो यूज नहीं किया जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच डेटा टाइप इज इम्यूटेबल। ये भी मैंने पढ़ाया है। इम्यूटेबल किसको कहते हैं? आप जो है वो पाइथन की सीरीज देख सकते हो, तो वहाँ पर भी मैंने पढ़ा है कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल कौन सा होते हैं और उसके फंक्शंस कौन से होते हैं। लिस्ट है, लिस्ट जो है वो इम्यूटेबल है, सेट है, डिक्शनरी है या टपल है। अगर सीरीज आपने देखी होगी तो आपको मालूम होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर डी है, जो कि है टपल। टपल जो है वो इम्यूटेबल है।
यह डेफिनेशन आप जाके मेरे वीडियोस पे देख सकते हैं। नंबर 15, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लेंथ हेलो वर्ल्ड। अगर हमें हेलो वर्ल्ड की लेंथ, इस वर्ल्ड की लेंथ का मालूम रिजल्ट कौन करना चाहिए, तो इसमें से कौन सा आंसर आना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये है 10 है, 11 है, 12 है या 5 है। लेंथ कितनी है इसकी हेलो वर्ल्ड की, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बी जो है वो राइट आंसर है इसका। 11 जो है वो इसके टोटल इसकी लेंथ है। उसके बाद हम 16 की तरफ चलते हैं। व्हाट डज दिस प्रिंट। ये शायद हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसका फिर भी आप बता दीजिएगा। अगर रिपीट में आ गया है तो आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डिक्शनरी होगा जो कि सी है। एंड 7 की तरफ 17 की तरफ हमने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, which function is used to get input from user in Python। which function is used to get input from user in Python। ये 3 हमने काट देना है, ये इसमें नहीं है। इनपुट हमें अगर लेना हो तो इस फंक्शन में से कौन से, ये जो 4 फंक्शन मैंने यहाँ पर रखे हैं, इसमें से कौन सा फंक्शन है जो हमें यूज़र से इनपुट के लिए, अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना हो तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, कौन सा फंक्शन है। तो आप इसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा है। पहले कमेंट में बताएंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा। बताया अभी मैं सी जो है वो इनपुट है, इनपुट एंड फंक्शन की हमने जो वो साइन देनी है। तो ये जो है वो हम यहाँ से यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो ये फंक्शन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। ये जो मॉड्यूलस दिया है हमने 10 into 3, तो इसका जो है वो हमें आउटपुट कौन सा आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा या 10 आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगर हमने मॉड्यूलस क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमने जैसे हम बोलते हैं ना कि बचा हुआ 10 में से कौन सा चीज़ बचती है, अभी अगर 3 into 3 कितना होगा 9, तो बकाया जो बचेगा वो हम इसमें काउंट करेंगे, तो वो है 1। उसका राइट आंसर कौन सा है, ए है। 19 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दैट डजंट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न का जो रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू है, दैट डजंट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट, उसमें कोई ऐसी रिटर्न में कोई ऐसी डजंट है, उसके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट लौट के ना आए। ऐसी रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऐसी फंक्शन की वैल्यू जिसकी जो है वो जिसके पास कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट वापस ना आए, तो उसके लिए हमें यहाँ से कौन सा जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तब ऐसा हमें फंक्शन रिटर्न में कुछ भी ना आए, उसकी रिटर्न में कुछ भी ना आए, 0 आए, जैसे 0 बोल दे। यहाँ पर जैसे हमने 0 लिखा है, फॉल्स आएगा, नन आएगा या एरर आएगा। ऐसी जो फंक्शन की रिटर्न की वैल्यू जिसमें हमें कोई भी स्टेटमेंट वापस में ना मिले, तो वो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें से आप बताएं कौन सी इसमें से 0 आएगा, फॉल्स आएगा या नन आएगा। तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं सी, नन आएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20, हाउ डू यू स्टार्ट अ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में हम जब फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं, फंक्शन माय फंक्शन, यहाँ पर पहले फंक्शन देते हैं। यहाँ पर अगर हमने फंक्शन दिया तो बाद में हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे।
ऐसे लिखेंगे या उसके बाद ऐसे लिखेंगे। हमने जो है वो ऐसे लिखा, या उसके बाद हमने ये जो है क्रिएट माय फंक्शन ऐसे लिखेंगे, या फंक माय फंक्शन। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है आप मुझे बताएंगे। राइट आंसर आना चाहिए अगर आपने वाकई में भी जो है वो अच्छे से पाइथन पढ़ी है। तो सिंपल सा है, फंक्शन हम कैसे लिखते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आप लोग। ये जैसे समझे आपकी मॉक टेस्ट हो रही है, तो अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो आपका जो है वो आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। अगर नहीं बताएंगे तो आपका नुकसान है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं जिसको मालूम नहीं है। आंसर बी है, जो कि डिफ माय फंक्शन। डिफ लिखेंगे, उसके बाद हम जो है वो अपने फंक्शन का जैसे नाम लिखेंगे, माजिद हो गया वगैरह वगैरह, कोई भी नाम जैसे हम दे देते हैं कोई भी। तो आप माजिद भी लिख सकते हैं, अपने फंक्शन का कोई भी ऐसा टिपिकल नाम रख सकते हैं। तो आज का जो है वो वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आइंदा भी हम जो है वो इंशाल्लाह एक और वीडियो भी लाऊंगा जिसमें 50 तकरीबन हम कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो एक मेरी सीरीज़ है जो है वो फुल स्टैक की एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, एंड हमने जो है वो फुल स्टैक का कोर्स भी मैंने बनाया है, वो भी कर रहे हैं। पहले मैंने HTML पढ़ाया, फिर हमने CSS अभी पढ़ा रहा हूँ, तो रिएक्ट भी पढ़ेंगे। एंड ये जो क्या बोलते हैं इसका, चलिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जावा स्क्रिप्ट की, तो सॉरी मैं भूल गया था, जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट भी पढ़ेंगे। तो ये भी कोर्स चल रहा है, एंड उसके साथ साथ हम जो है वो फुल स्टैक की हम एप्लीकेशन भी बना रहे हैं जो कि नेक्स्ट.js एंड सैनिटी पे मुश्तमिल है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए चैनल के साथ ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।